अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय आबिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो पैरामीटर p हैं किसी भी स्क्वायर के, क्या वो उसका जो एरिया होता है उसके फंक्शन की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। पैरामीटर होता है स्क्वायर का, वो फंक्शन है एरिया का। तो हम जानते हैं कि जो पैरामीटर होता है वो होते हैं सम ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर। तो तमाम साइड, कितने स्क्वायर की साइड है? 4 साइड है, लिहाजा उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये फार्मूला होता है पैरामीटर का, p इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और ये है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लेंथ क्रॉस विड्थ। यहाँ पर लेंथ क्या है? x, विड्थ भी क्या है? x। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। बस दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब चूंकि हमने पैरामीटर की फॉर्म में एरिया को लिखना है, लिहाजा ये इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास था a इज इक्वल टू था x स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a बच जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू होगी। अब x की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये थी p इज इक्वल टू 4x। p इज इक्वल टू 4x की जगह हमारे पास क्या जाएगा? a। तो p इज एक्सप्रेस्ड एज एरिया। तो देखो कि p को हम एरिया की फॉर्म में, पैरामीटर को एरिया की फॉर्म में लिख लिया ना, तो ये हमारे पास आ गया कि पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर b, द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। बी पार्ट जो है हमारे पास, इसके ऊपर वर्क करना। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करें क्या चीज। इसमें था कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो एरिया है उसको सर्कल के सर्कमफेरेंस की फंक्शन की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल हमारे पास एक सर्कल मौजूद है और हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसका एरिया किसके ऊपर होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, तो हमने इस सर्कल के एरिया को सर्कमफेरेंस की फॉर्म में लिखना है, लिहाजा इक्वेशन 2 में से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। a इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, c ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करें तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से एक पाई ये और एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो देखिए कि एरिया को हमने सर्कमफेरेंस की फॉर्म में लिख लिया, c की फॉर्म में आ गया ना आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर c है, द वॉल्यूम v ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। कि एक क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है उसको जो क्यूब की जो बेस होती है उसका जो एरिया है उसकी फॉर्म में लिखें। तो लेट करते हैं, लेट x यूनिट बी ईच साइड ऑफ क्यूब। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी तमाम साइड की लेंथ को हम x के इक्वल है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, इसको x मान के चलते हैं हम। ठीक, तो चूंकि क्यूब है तो इसकी तमाम साइड की लेंथ एक जितनी होती है, लिहाजा तमाम साइड की लेंथ x ही होगी। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई मीन लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू x क्यूब। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो x क्यूब के इक्वल होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ बेस a इज x स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं जो क्यूब होती है, क्यूब की सारी जो साइड होती है वो स्क्वायर शेप की होती है। देखें 6 साइड होती है, 6 की 6 स्क्वायर होती है। तो हम इसका बेस देखते हैं, तो बेस का जो है ना स्क्वायर वो भी एक स्क्वायर नमा है, तो लिहाजा उसका एरिया क्या होगा? जो एरिया होता है स्क्वायर का वो लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, इसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, लिहाजा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? a इज इक्वल टू x स्क्वायर विच इज कॉल्ड इक्वेशन। फिर है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से देखें हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे।
तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो v इज इक्वल टू एक्स की जगह हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a पुट कर लेंगे। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो होल पावर कितनी है 3, तो 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 2, तो a की पावर आ जाएगी 3/2। यही हमने प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम है क्यूब का उसको प्रूव करना था कि विच इज़ द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो देखें a की फॉर्म में हमने v को लिख लिया, तो ये इसका एरिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहते हैं कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, तो इफ एफ ऑफ 2 इज -3, ये दिया हुआ है कि अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 हो एंड एफ ऑफ -1 इज 0 और एफ ऑफ -1 की हो 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है, इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। एफ ऑफ 2 का मतलब यह है कि जो गिवन फंक्शन है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर लें, 2 पुट करें। तो देखिए ये ऊपर जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 2, इधर देखिए 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब बन जाएगा। फिर इधर माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो माइनस ए इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स है तो बी इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। यहाँ से 2 का क्यूब होता है 8, माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। देखिए इस 8 को 1 में ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 9। अब देखिए ये -3 है, इसको इधर ले जाएं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि पूरी इस इक्वेशन में है 2 कॉमन है, तो डिवाइडिंग बाई -2 ऑन बोथ साइड, -2 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -6, क्योंकि -2 से डिवाइड करें ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी -6 प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, कि f ऑफ -1 की वैल्यू ये है आपके पास 0 है। तो f ऑफ -1 का मतलब यह कि x की जगह आप क्या पुट करें, -1 पुट करें। तो देखिए गिवन क्वेश्चन में जहां x है, x क्यूब था तो उसकी जगह -1 का क्यूब, माइनस ए एक्स स्क्वायर था तो हमने -1 की पावर 2 प्लस इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनको सॉल्व करेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास -a माइनस b इज इक्वल टू 0। चूंकि दोनों माइनस किए हैं लिहाजा माइनस को बहुत साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे या कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है a प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस तरह करेंगे कि 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो -b और प्लस b क्या हो जाएगा कैंसिल, कोई इक्वेशन पहले लिख सकते हैं जो मर्जी, 2a माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें ये b प्लस का और माइनस का कैंसिल, 2 और 1 3a हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। ये -6 है तो इस साइड पे इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड रहा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 2। अब a का ये आंसर जो 2 है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ये कहते हैं कि 2 इंप्लाइज दैट मीन 2 में पुट करें, 2 में b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -a की जगह आप क्या 2 पुट करें तो b की वैल्यू निकल आई है हमारे पास -2। तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं अ स्टोन fall from the height of 60 meter the ground, the height h after x second is approximately given by hx is equal to 40 minus 10x। कहते हैं कि एक पत्थर को 60 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराया और उसके अप्रोक्सीमेट एक इक्वेशन बनाई है कि हाइट ये है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, तो पत्थर की जो हाइट क्या होगी जब कि 1 सेकंड के बाद, अब जब ऊपर से उसे गिराते हैं तो 1 सेकंड के बाद वो कितना नीचे पहुंच जाएगा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। फिर दोबारा बी पार्ट में पूछा गया कि 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.7 सेकंड के बाद हाइट कितनी हो जाएगी। और नंबर 2 पार्ट में पूछा कि व्हेन डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो वो जमीन के साथ कब लगेगा, मतलब कब जाके जमीन से टकराएगा, कितने सेकंड या कितने मिनट के बाद वो जाके जमीन से टकरा। ओके, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन है उसकी। पहले है कि x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मीन जहां जहां गिवन क्वेश्चन में x है वहां आप क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें। तो देखो यहाँ एच ऑफ एक्स था तो उसकी जगह हमने 1 पुट करेंगे, 40 इंटू माइनस 10x किया था तो उसकी जगह हमने 1 पुट किया, तो 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा 30। तो हमारे पास 1 सेकेंड के बाद वो कितनी मीटर पे पहुंच जाएगा, हाइट उसकी हो जाएगी 30 मीटर। फिर x इक्वल टू 1.5 सेकेंड के बाद उन्होंने पूछा था बी पार्ट में, तो
हम जहाँ x था उसमें पुट कर लेंगे 1.5, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 22.5 विच इज इक्वल टू 17.5। तो 1.5 सेकंड के बाद वो 17.5 मीटर पे पहुंच जाएगा। इसी तरह थर्ड हमारे पास सी पर था कि x इक्वल टू 1.7 सेकंड के बाद बताएं, तो इसको हम पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। तो जहाँ x है, x या 1.7 पुट करते हैं, तो 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.7 होल स्केयर, इसका स्केयर ओपन करेंगे 2.89 आ जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें 2.28.9 आ जाएगा, 28.9, उसको 40 माइनस 28.9 करेंगे 11.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। इसके बाद उनने दूसरी बात हमसे पूछी थी पार्ट नंबर 2 में, व्हेन डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब वो जाके जमीन से टकराएगा। तो देखें, जब कोई पत्थर आकर जमीन से टकराता है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, उसकी हाइट हो जाती है 0। लिहाजा हम वो जो गिवन इक्वेशन थी उसमें एच ऑफ एक्स को क्या मान के चलेंगे कि 0 हो गई है, हाइट खत्म हो गई है उसकी। तो लिहाजा वो जो गिवन इक्वेशन थी, मैं यहाँ आपको वापस बताता हूँ कि ये इक्वेशन, इसमें एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तरतीब से लिखते हैं हम, तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर इधर ही 40 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, बोथ साइड माइनस है तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाए और उसको क्या कर लें डिवाइड कर लें। 10 4 टाइम कितना हो जाएगा 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे भी रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, तो जो पत्थर है वो जमीन से जाके टकराएगा 2 सेकेंड के बाद।